तो अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी नाम से अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं तैनात करना बूथों पर शुरू कर दिया है। इनका काम ये होगा कि निष्पक्ष तरीके से सारी चीज़ें हों, किसी के नाम ना कटें, और अगर किसी के नाम कटते हैं तो इन प्रहरियों की जिम्मेदारी होगी कि ये इस मामले को आगे ले जाएं, आगे उठाएं। हर बूथ पर इन्हें तैनात किया गया है। पार्टी के द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और कई ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनको साथ अखिलेश यादव खुद भी बैठक ले चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कई पीडीए प्रहरी आप देख सकते हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रेनिंग भी मिल चुकी है और एसआईआर के बाद इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये बूथ दर बूथ जाएं और इनके जिस बूथ की इनको जिम्मेदारी मिली है वहां निष्पक्ष तरीके से एसआईआर के तहत चुनाव आयोग कार्य करे। पार्टी के हित में ये काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं वो भी समझेंगे। पहले बात हम सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद से करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। फखरुल जी, एसआईआर यूपी में आया, शुरुआत में आप लोगों ने इसका विरोध किया है, लेकिन अब क्योंकि हर राज्य में लगभग ये लागू हो रहा है, आपकी पार्टी का पक्ष क्या है इस पूरे मामला में? देखिए, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में एसआईआर हुआ और आधार को शामिल किया गया, ये ज़रूर है कि उस आदेश में इस बात को लिखा गया था कि ये बिहार के राज्य के लिए ही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग ये कैसे तय कर सकता है या अदालत ये इस बात को कैसे तय कर सकती है कि किसी एक राज्य के किसी एक मतदाता के लिए जो आधार है वो मान्य होगा, दूसरे राज्य में किसी मतदाता के लिए आधार मान्य नहीं होगा। तो ये संविधान के भी खिलाफ है। तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग को आधार को इसमें शामिल करना चाहिए। एसआईआर हो रहा है, हम सतर्क हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के वोट को पहले भी काट चुकी है, 2022 में भी, और 2027 का विधानसभा चुनाव में 400 दिन के समय बाकी है। तो एसआईआर क्यों हो रहा है? एसआईआर इसीलिए हो रहा है कि ये पीडीए का वोट काटना चाहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी बनाए हुए हैं। पीडीए जो प्रहरी हैं इनकी क्या जिम्मेदारी है? पीडीए प्रहरी की बहुत समय से ट्रेनिंग चल रही थी। ये आपके साथ जितने लोग खड़े हैं ये विभिन्न ज़िलों में भी गए हैं, वहाँ भी काम करके आए हैं। इनको ट्रेनिंग मिली, अब ये अपने अपने ज़िलों में आए हैं, तो ये अपने ज़िलों में अपनी जो बूथ की कमेटियाँ हैं, दूसरे उनको सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे घर घर जाके अपने जो पीडीए के वोट हैं उनको देखना है कि उनका वोट बन गया, उनका नाम कटा तो नहीं, अगर कटा है तो कैसे कट गया। तो ये पीडीए प्रहरी हैं, ये पीडीए के वोट का संरक्षण करेंगे, उनको बचाने का काम करेंगे। यादव ने भी बैठक ली कई प्रहरियों के साथ। ये सब वो लोग हैं जिनके साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बैठक की थी, जब ये आगरा, बांदा और दूसरे राज्यों दूसरे ज़िलों से होके आए थे। तो ये कहीं ना कहीं ये सब ट्रेन है, ये सब लोग जिन जिन ज़िलों में गए हैं वहाँ पे और लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया है। जो है उनसे भी आइए हम बात कर लेते हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनकी ही जिम्मेदारी है कि बूथ दर बूथ ये जाएंगे, अलग अलग जिलों से सब बिलोंग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इराज है। अच्छा इराज, ये बताइए आपको क्या जिम्मेदारी मिली है, किस बूथ की, कौन से जिले में? हमें लखनऊ की जिम्मेदारी मिली थी। हम लोग का विधानसभा लगती है मलिहाबाद, 168 विधानसभा है, और हम लोग 2019 के चुनाव के बाद से लगातार बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं। जब से ये पीडीए प्रहरी की जब से ये हुआ है तो हम लोग अपने गांव में, अपने बूथ पे, अपने संगठन पे लगातार इस पे काम कर रहे हैं और लगातार जो क्षेत्र के नौजवान जो इसमें आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो बूढ़े जिनका उसमें नाम है उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको कौन सा बूथ दिया गया? सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं मलिहाबाद विधानसभा से आता हूं और मुझे अलग अलग कई ज़िलों में भेजा गया। हम लोगों ने बूथ पर, सेक्टर पर जाकर के काम किया और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो सरकार हम गरीबों, दलितों, दबे कुचले, मध्यम वर्ग के लोगों का वोट काटने का काम कर रही है। ये जो एसआर लेकर के आए हैं, एसआर के खिलाफ हम समाजवादी लोग मजबूती के साथ बूथों पर जाकर के, सेक्टर पर जाकर के, एक एक गांव में, एक एक गली में, एक एक नगर में, एक एक डगर में, एक एक घर में जाकर के काम कर रहे हैं और उन वोटों को छांटने का काम कर रहे हैं जिसको एसआईआर काटने का काम करेगी। उसको हम लोग मजबूती के साथ लग करके उस वोट को बचाने का काम। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम वोट नहीं काटेंगे, हम तो निष्पक्ष तरीके से चीजों को सामने चुनाव आयोग अपना एक प्रोपेगेंडा फैला रही है। उनका एसआईआर फिर लाने का मतलब क्या है? अगर आप वोट काटना नहीं चाह रहे हैं तो आप एसआईआर लाए क्यों हैं? प्रहरी अब क्या करेंगे इसको? प्रहरी अब ये करेंगे, हम लोग हर बूथ पर जाकर के वोटर लिस्ट को निकलवाने का काम करेंगे। जो लोग मृत हो चुके हैं उनको छोड़ करके बाकी किसी का वोट कटने नहीं देंगे और हम समाजवादी प्रहरी लोग इस एसआईआर की धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको हम लोग किसी भी कीमत पर इस पर काम नहीं होने धज्जियां ना उड़ाइए, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, इसका ध्यान रखिए। अगर आप बताइए मुझे कि आपका क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, कौन सा बूथ आपको देखना है?
सरोजिनी नगर 170 विधानसभा से हम आते हैं सर। इसमें ये हुआ है कि हमारे 2019 में भी इन्होंने और 2022 में भी इन्होंने काफ़ी सारी वोट काटने का कार्य किया। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पे हम लोग निकले हुए हैं और जितनी वोट ये लोग काट रहे हैं हम लोग घर घर जाकर गांव-गांव जाकर के एक एक वोट को जोड़ने का कार्य करेंगे। क्या ट्रेनिंग मिली है? ट्रेनिंग मिली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिया है वो उसी ट्रेनिंग के आधार पे हम लोग जा कर के अपना कार्य करेंगे हर बूथ पर जा कर के। आप बताइए क्या नाम है आपका, आप कहाँ से? मेरा यदुवंश चौधरी नाम है, मैं कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। कन्नौज में सेक्टर कौन सा है और बूथ कौन सा आप देख रहे हैं? ये हमारा 72 है और कन्नौज सदर से। कुल मिलाकर शॉर्ट में बताइए ट्रेनिंग में क्या कहा है और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? ट्रेनिंग में हम लोगों को यही बताया गया है कि सजग रहना है, हर एक बूथ को बूथ स्तर पर नीचे स्तर पर काम करना है और जो भी इससे पहले भी जो वोट कट चुके हैं या उन पे जितने भी लिस्टें हैं उस पर ध्यान देना है। जो कटे हुए वोट हैं दोबारा से उनको ऐड करवाना है और जितने भी हैं मतलब जो भी समस्याएं आ रही हैं हमारी वोटर लिस्ट में उन पे ध्यान देना है। एसआईआर की प्रक्रिया जब चलेगी कुल मिलाकर उस वक्त आप लोगों का क्या रोल रहेगा? क्योंकि देखिए हर पार्टी अपना स्टैंड ले रही है। आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया है कि प्रहरी के तौर पर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपके पार्टी का स्टैंड ये है, फिलहाल आपका मुख्यतः उस वक्त क्या काम होगा जब एसआईआर शुरू हो जाएगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी है और हम लोग बूथ बूथ पर जाके और ज़िले वाइज हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आगरा काम किया है, मथुरा काम किया है, हम लोगों ने बदायूं काम किया है, कानपुर काम किया है, मिल्कीपुर काम किया है, फैज़ाबाद काम किया है और तमाम ज़िलों में हम लोग काम कर चुके हैं और हम लोग अपने लोगों को ट्रेनिंग मुसलसल दे रहे हैं। हम लोगों ने हर बूथ पर एक बूथ रक्षक बना रखा है जो बूथ की रक्षा करेंगे और पीडीए के लोगों को जो नाम निकालने की कोशिश कर रही है चुनाव आयोग और इसी माध्यम से एसआईआर लागू किया है, उसको हम लोग नाकाम बना देंगे। और कोई भी पीडीए का एक एक हम लोगों के पास हम लोग बूथ पर जाते हैं, बूथ पे जाकर एक एक घर जाते हैं, एक एक घर जाकर मुस्लिम और अदरवाइज जितने वोटर्स हैं सबको एक एक गिनते हैं किस घर में कितने वोट हैं, कितने लोगों के नहीं हैं, कौन मृतक है, किसकी शादी हो चुकी है। अगर किसी तरीके की लोग जालसाजी करेंगे, चालबाजी करेंगे, उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे और चुनाव आयोग को मुंतकड़ जवाब देंगे। और हम लोग पीडीए के लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कूचे कूचे नगर नगर डगर डगर जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया है। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा फखरुल, जिसमें पूछना चाहता हूँ यहाँ पर। बीजेपी कई बार ये कहती है कि चुनाव आयोग ने भी एक दो बार कहा कि जहाँ पर चुनाव विपक्ष जीत रहा है वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, जहाँ पर नहीं जीतते हैं वहाँ पर जो है तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इसका जवाब पार्टी क्या देती है? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब लोकसभा चुनाव जीता तब सदन में पहले भाषण में ही कहा कि हम ईवीएम से आएंगे और ईवीएम को हटाएंगे और अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता, अगर धांधली ना हुई होती तो शायद हमारी सीटें वो 50 के ऊपर होती। ये बात तो हम सदन में कह चुके हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम जीतने के बाद सवाल नहीं उठाते, हमने ईवीएम पे सवाल जीतने के बाद भी उठाया। 2022 का विधानसभा चुनाव हारे थे, हमने उसके बाद शपथ पत्र दिए 18,000 से ज़्यादा, उसका आज तक जवाब नहीं मिला। अगर हम गलत हैं तो हमें गलत साबित कीजिए ना। आप तो आज तक गलत साबित नहीं कर पाए। 2022 से 2025 चल रहा है। जिस शपथ पत्र को हमने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, आप वो शपथ पत्र अब दूसरे दलों से मांगते हैं, लेकिन जवाब हमारे 2022 का नहीं मिलता है। तो आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से जो ये पीडीए प्रहरी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, वो उनसे हमने बातचीत की है। अब ये सेक्टर वाइज बूथ वाइज जाएंगे और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही वहाँ पर कार्यरत रहेंगे, जिससे पार्टी के मुताबिक जो वोट कट सकता है या कट रहा है वो ना कटने पाए और सारे आंकड़े इनके पास रहेंगे और ये बातें पार्टी के हित में लगातार उठाने वाले। तो हर दल इस वक्त तैयारी कर रहा है एसआईआर के बाद और समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी के जरिए 27 के चुनाव का बिगुल भी बजाती दिख रही है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।